गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब हम तीनों रेडी हो गए हैं, परी, राघव और मम्मा। हम तीनों कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जाके क्या करेंगे? लंच और हेल्दी खाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे? पढ़ाई भी करेंगे। पढ़ाई भी करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है स्टोरी पे। आज मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल सी, बहुत अच्छी सी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। राघव, आप भी सुनोगे स्टोरी? हाँ जी मम्मा। ओके, तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत प्यारा सा गांव था। गांव मतलब विलेज। वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा, एक सुंदर सा राजू नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ऑनेस्ट था। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार था और वो बहुत अच्छे से अपना काम करता था। बट एक दिन उसको एक काम की तलाश में शहर जाना पड़ा। उसे बहुत पैसों की प्रॉब्लम थी। अब वो शहर चला गया। शहर गया तो वहाँ पर एक शॉप में उसको एक जॉब मिली। जॉब मतलब नौकरी। क्या मिली? नौकरी मिली। वो बहुत अच्छे से अपना जॉब करता था। वहाँ का जो जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ थे वो सब उससे बड़े खुश थे कि यार ये तो कितनी अच्छी मेहनत करता है, कितना अच्छा काम करता है। और जो उनकी दुकान के मालिक थे वो भी राजू से बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने राजू को कहा कि राजू, मैं तुम्हें एक गलत काम करने को बोलूँगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो क्या तुम करोगे? और मैं तुम्हें भी उसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा। राजू ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा। और वो अपनी उस नौकरी, उस जॉब को छोड़कर वापस आता है। अब जब वो वापस आ रहा होता है, एक नगर में से जा रहा होता है, उस शहर में एक बूढ़ी औरत दिखती है उसे। वो बूढ़ी औरत 3 थैलों के साथ जा रही होती है। 3 बोरियां होती हैं उसके पास, बहुत भारी भारी बोरियां होती हैं। वो राजू उसे देखता है। राजू कहता है, माता जी आपको क्या हुआ? आप इतनी भारी भारी बोरियां लेके कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा घर उस पहाड़ के पीछे है, लेकिन ये बोरियां बहुत भारी है तो इसीलिए मुझे वक्त लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में, और ये मुझसे उठाई भी नहीं जा रही क्योंकि भारी चीज़ उठाने में डिफ़िकल्टी होती है ना राघव? हाँ जी मम्मा। अब राजू ने उन्हें कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ जी मम्मा। तो राजू ने उन आंटी की हेल्प करी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक बोरी पकड़ लेता हूँ। तो उन आंटी ने बदले में उसे कहा, उस बूढ़ी औरत ने, कि ठीक है बेटा, तुम मेरी एक बोरी पकड़ोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी। वो कहता है ठीक है। अब वो बोरी पकड़ के चल रहे होते हैं दोनों धीरे धीरे। अब वो जो ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी औरत जो थी, वो बूढ़ी थी इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। अचानक से एक नदी आती है। अब वो नदी का बहाव तेज नहीं होता, लेकिन उन्हें उस नदी को पार करना होता है। अब राजू तो फटाफट उस नदी को पार कर लेगा। अब वो जो ओल्ड लेडी थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो कैसे उन 2 थैलों के साथ उस नदी को पार करेगी? अब वो धीरे धीरे कोशिश करती है। राजू कहता है, माता जी आपको क्या हुआ? आप क्यों नहीं पार कर रहे हो? फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मेरे पास 2 भारी भारी ये थैले हैं, मैं कैसे इन्हें पार करूं? वो राजू को कहती है, अगर तुम मेरा एक और थैला पकड़ोगे ना तो मैं तुम्हें एक और गोल्ड कॉइन दूंगी। क्या दूंगी? गोल्ड कॉइन दूंगी। राजू बोलता है ठीक है। अब दूसरा बोरा भी राजू के पास आता है। राजू कहता है, ये इतने भारी भारी बोरे हैं किस चीज के? बट राजू तो बेबगन, वो तो फटाफट से नदी पार करता है और उस दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इतने में बूढ़ी औरत धीरे धीरे आती है नदी के किनारे। अब वो फिर आगे धीरे धीरे चलते हैं। अब एकदम से एक पहाड़ आता है, माउंटेन आता है। अब उस पहाड़ को पार करके उन्हें वहां जाना था। अब राजू तो सोचता है वो तो फटाफट चढ़ेगा। अब बूढ़ी औरत फिर सोचती है। बूढ़ी औरत राजू को कहती है, क्या बेटा तुम मेरी मदद करोगे? ये तीसरा थैला तुम मेरा अगर पकड़ोगे तो मैं तुम्हें एक और सोने का सिक्का दूंगी। लेकिन राजू कहता है कि ये बूढ़ी औरत जो है मुझे पूरे रास्ते घूरती जा रही है, ऐसा क्यों? वो बूढ़ी औरत से पूछता है, माता जी
तुम मुझे क्यों घूर रही हो इतनी देर से, बल्कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प करी है। तो बूढ़ी औरत कहती है नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं। तो राजू कहता है माता जी तुम टेंशन मत लो, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ जहाँ का मालिक मुझे कह रहा था बेईमानी करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बोरे नहीं चुराऊंगा। बूढ़ी औरत कहती है ठीक है। वो तीसरा बोरा भी उसे देती है और क्या कहती है कि उसे क्या देगी, सोने का सिक्का। अब राजू तो फटाफट से पहाड़ पे चढ़ता और बूढ़ी औरत धीरे धीरे आती है। और बूढ़ी औरत ने कहा राजू को कि बेटा तुम फटाफट से चलो, मैं अपनी ही गति यानी कि अपनी स्पीड से धीरे धीरे चढ़ाई करूंगी। अब वो चढ़ाई करता है, वो चढ़ाई करते करते एकदम टॉप पे पहुंचता है। तो उसके दिमाग में राजू की एक बात आता है कि इतने भारी भारी बोरे हैं और ये बूढ़ी औरत मुझे 3 सोने के सिक्के देगी, तो क्या पता इसमें तीनों थैलों में सोने का सिक्का हो। वो देखता है कि बूढ़ी औरत तो अभी बहुत दूर है। वो चाहता है, उसके मन में लालच आता है कि मैं ये तीनों बोरे लेके अपने घर भाग जाता हूँ। वो तीनों बोरे लेता है, इतनी स्पीड से भागता है, भट 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 भट, और अपने घर में जाके दरवाजा बंद कर लेता है। वो सोचता है वाह आज तो मजा आ गया, तीनों बोरे मेरे हो गए और मुझे इसमें सोने के सिक्के ही मिलेंगे। जैसे ही वो घर जाके बोरा पहला खोलता है उसमें क्या मिलता है, स्टोन, पत्थर। अब दूसरा थैला खोलता है, उसमें क्या मिला, स्टोन, पत्थर। तीसरा थैला मिला, उसमें क्या मिला, स्टोन, पत्थर। राजू अपना सर पकड़ता है कि मैंने ये क्या किया और मेरे पास क्या आ गए, पत्थर। उसे बहुत बुरा लगता है। वो वापस घर से जाता है और उसी पहाड़ के पास पहुंचता है। वहां बूढ़ी औरत बैठी थी, उसका इंतजार कर रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैं जानती थी, मैंने ये बोरे पर एक चिट्ठी लिखी है, तुम खोलो और वो चिट्ठी पढ़ो। तो वो चिट्ठी मतलब लेटर, उसमें लिखा था कि बेटा मैं इस नगर की महारानी हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, तो जो ईमानदार लड़का होगा या लड़की होगी मैं उसे अपना वारिस चुनूंगी, लेकिन जो इन थैलों को लेकर भाग जाएगा वो चोर होगा, तो मैं उसे वारिस नहीं बनाऊंगी। राजू को सब बात समझ में आती है कि उसने एक लालच की वजह से अपना सब कुछ खराब कर दिया, बल्कि वो कितना ऑनेस्ट लड़का था। अगर वो तीनों बोरे लेके उस ओल्ड लेडी की मदद करता तो क्या पता वो उस नगर का राजा बन जाता। लेकिन लालच, कहते हैं ना, लालच जब आपके मन में आता है तो आप सब कुछ खराब करते हो। उसी तरीके से राजू ने अपना सब कुछ खराब कर दिया। सो आप इस स्टोरी से क्या समझे राघव, कि हमें लालच नहीं करना, लालच नहीं करना, जो है जितना है उसमें खुश रहो, किसी और की चीज को अपनी चीज नहीं बनाओ। सो आई होप मेरी ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।